आज हम बात करने वाले उपसहसयोजी यौगिकों के सूत्र निर्माण के बारे में। मतलब कि आप जैसे कि देखते होंगे K4FeCN6 बेसिकली इस प्रकार का उपसहसयोजी यौगिक है। ऐसे कई प्रकार के उपसहसयोजी यौगिक है। अब बेसिकली इतने सारे उदाहरण याद करने जाओगे कभी नहीं होने वाले, ये वाला याद रहता है बस, या फिर याद भी करने जाओगे ना तो भूल जाओगे, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन यदि ऐसा आ गया उपसहसयोजी यौगिक क्या होते हैं इनके उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको वहां बहुत सारे उदाहरण लिखने पड़ेंगे। तब आप ऐसे थोड़ा ना कि याद ही रहेंगे, आप जो याद करके रहोगे वो अच्छे से रह जाएंगे। एग्जाम में कितना प्रेशर रहता है, उस बीच में याद आना बहुत मुश्किल बात है। तो इस टॉपिक के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ऐसे उपसहसयोजी यौगिक बना सकते हो। बस आपको इन आंकड़ों को याद रखना है, केवल इन आंकड़ों को क्या करना है, आपको याद रखना है। देखो जैसे कि यदि मैं बात करूं, ये जितने भी है ना, ये क्या आपके केंद्रीय धातु परमाणु जो कि आपके ये होते हैं, और ये जो है वो क्या है आपके केंद्रीय धातु परमाणु, ये भी केंद्रीय धातु परमाणु है। हाँ, और ये जो लिखी है ये क्या है, इनकी उपसहसंयोजन संख्या। क्या है, उपसहसंयोजन संख्या। देखो जैसे कि आपका पहला यौगिक है कौन सा, चलो Fe3+ से आपको समझाता हूँ। Fe3+ की उपसहसंयोजी संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। अब हमें मालूम चल गया उपसहसंयोजी संख्या कितनी है, 6 है। देखो उपसहसंयोजी संख्या 6 है, इसका मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला है, 6। कितने को ग्रहण करने वाला है, 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला है। इतनी बार देखो उपसहसंयोजी संख्या यदि 4 है, मतलब कि आपका Au3+ 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला है। यदि आपकी उपसहसंयोजन संख्या 6 V2+ की कितनी है, 6 है, इसका मतलब ये वाला कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना चाहेगा, 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना चाहेगा। उपसहसंयोजी संख्या जितनी होती है वो उतना ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना चाहता है। सबसे पहली बात समझ में आती है। अब देखना, जैसे कि मैं यदि Fe3+ मुझे केंद्रीय धातु परमाणु मालूम है, अब मैं इसे सूत्र बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो देखो Fe ले लिए। अब बता Fe3+ की उपसहसंयोजी संख्या कितनी है, 6 है। अब यदि उपसहसंयोजी संख्या 6 है तो कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा। तो बेसिकली यहां पर मैं कोई आपका ऐसा लिगेंड लगा दूंगा कि जो इसे 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन दे सके। लगा दो, हम लगा देते हैं यहाँ पर Cn, वो भी कितना, 6, क्योंकि एक Cn कितना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, 1, तो 6 कितना देगा, ऑब्वियस बात है 6 देगा। और उसके बाद क्या कर देंगे, इस प्रकार से बंद कर देंगे। कर दिए बंद। अब देखना Cn पे चार्ज मालूम होना। हाँ देखो जो आपका Cn पे चार्ज रहता है वो कितना रहता है, -1। कितना रहता है, -1। तो बताओ एक Cn पे -1 है तो 6 पे कितना रहेगा, -6। कितना रहेगा, -6। अब बताओ जो आपका Fe है उस पे आवेश कितना है, 3+ है। यह हमें खुद याद रखना पड़ेगा कि Fe3+ है तो चार्ज 3+ रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3। अब बताओ +3 -6, +3 -3, अभी 0 के बराबर नहीं कर रहे। इसका चार्ज +3 है, इसका चार्ज -6 है, तो +3 -6 -3, मतलब कि यहाँ इस पर जो आवेश है वो कितना है, -3 है। अब यदि इस पे -3 है तो आप कोई भी ऐसा यौगिक ला लो, यहां पर कोई भी ऐसा यौगिक ला लो जो कि इसे संतुलित कर दे। चलो सबसे अच्छा हमें मालूम है क्या, पोटेशियम 1+ रहता है, 3 माइनस है तो यहाँ पर 3+ रहना चाहिए, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, K3। आपका सूत्र बन गया K3FeCN6। आई बात समझ में। चलो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, इसे Fe3+ से समझाऊंगा आपको। देखो अगला लेते हैं हम इसी Fe3+ से और एक सूत्र बनाएंगे। देखो Fe3+ की उपसहसंयोजी संख्या कितनी होती है, 6 होती है, मतलब कि हमें 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले चाहिए। तो देखो हम कुछ भी ले सकते हैं, चलो En ले लेते हैं हम, एथिलीन डाईएमीन। बताओ एक En के पास कितनी पावर होती है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की। Fe3+ को कितने की जरूरत है, 6 की, मतलब कि इसे हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। एक En कितना दे सकता है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 3 कितने देंगे, 6 देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है FeN3 इसे कितने चाहिए थे, 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए थे, जो कि मिल चुके हैं। उसके बाद कोष्टक को बंद कर दो। अब देखना है आवेश कितना होगा, कुछ नहीं करना है। Fe पर आवेश कितना है आपका, 3+, En पे कितना रहता है, 0, तो 3 + 0 3। इसका मतलब इस पे आवेश कौन सा है, +3। तो कोई भी एक ऐसा यौगिक ला लो जिसे संतुलित कर दे, सबसे अच्छा Cl3 बन गया यौगिक। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस यहाँ से ना Fe3+ को याद रख लो, फिर जितने चाहिए यौगिक बना चाहो। हमें मालूम है ना Fe3+ की 6 होती है, तो बस देखो मैं Fe3+ से देखो 2 यौगिक बन गए। अभी मैं इतने सारे यौगिक बताऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस इसे याद रख लेना। और लिगेंड को अच्छे से याद रखना कि कौन सा लिगेंड कितने दे सकता है। ऐसा नहीं कि En में भी 6 लगा दी 6 देगा, तो वो तो 12 दे देगा। फिर En कितने दे सकता है,
2 दे सकता है। अब ये 6 देना है तो हमें उसे कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो Fe की कितनी होती है, 3+ होती है, मतलब चार्ज 3+ है तो उपसर्जक संख्या 6 होती है। तो देखो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ का आपका H2 लिख सकते, क्योंकि एक H2 एक एकाक इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो 6 H2 कितना प्रदान करेंगे, 6 करेंगे। हाँ, उसके बाद Fe पर आवेश कितना है, +3 प्लस H2O के ऊपर आवेश कितना है, 0। H2O पर आवेश कितना होता है, 0। उदासीन लिगैंड है तो 3 + 0 3, मतलब कि यहाँ पर आवेश कितना है, 3+। तो इसे संतुलित करने के लिए कोई भी यौगिक ले लो, Cl3 आपकी मर्जी, या यहाँ पे Br3 लिख लो, आपकी मर्जी। बताओ, मैंने एक ही Fe से 3 सूत्र बना लिया। कितने सूत्र बना लिया, 3 सूत्र बना लिए। मतलब कि आपको क्या करना है, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी उपसहसंयोजन संख्या आपको ज्ञात होना चाहिए। सबसे पहली बात, उपसहसंयोजन संख्या यदि ज्ञात है तो आपको मालूम है कि उसे 6 एकाक इलेक्ट्रॉन प्रदान करना है, चाहे आप कैसे प्रदान करो। बस आपको ये केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे देखो, मैं चाहे तो इसके से और भी सूत्र बना सकता हूँ, बड़े बड़े सूत्र बनाते। चलो, ऐसे वो कितने चाहिए, 6 चाहिए आपके। तो देखो, हम जो आपका H2 है उसे 1 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब इसके बाद हम ले लेते हैं आपका NH3। बताओ, आपका Fe को कितने एकाक इलेक्ट्रॉन में चाहिए, 6। हमने एक H2 लिए, मतलब कि एक कौन दे देगा, आपका H2 दे देगा एकाक इलेक्ट्रॉन। NH3 कितना देता है, एक ही एकाक इलेक्ट्रॉन में देता है। अब यदि 1 लिए तो ये भी कितने देगा, 1 ही देगा। मतलब अभी तक कितने एकाक इलेक्ट्रॉन में दिए जा चुके हैं, 2 एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जा चुके हैं। उसके बाद देखना आपका, हम Cn को भी ले सकते। Cn एक एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है तो एक Cn एक ही करेगा, हम इसको ले लेते हैं 3। तो बताओ, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, चौथा 5 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मिल गए। यहाँ पर हम और एक यौगिक ले लेते हैं आपका, और वो वाला जो आपका यौगिक है वो भी CO ले लेते। चलो, क्या ले लेते आपका, CO। चलो, CO नहीं लेते, उससे अच्छा हम क्या ले लेते हैं आपका, Cl- ले लेते हैं। हाँ, क्या ले लेते बेसिकली, Cl, और इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसे कितने चाहिए थे, 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तुम कुछ भी करो, फिर एक H2 1 कर देगा। आप चाहे तो इसे 4 ले लेते, आपकी मर्जी। 6 प्रदान करना कैसे भी करो, हमने 1 लिए ताकि हमें बड़ा सूत्र बनाना था। ये भी एक लिए, ये भी एक लिए, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन में मिल गई। इसे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन में प्रदान करता है, 3 है तो 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन में प्रदान करेगा, 3 4 5। और ये क्लोरीन एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देगा। तो 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन में देने थे, इसे हमने दे दिए, काम खत्म। अब इस पे आवेश कितना रहता है आपका, +3। कितना रहता है, +3 रहता है। H2O पर 0, NH3 पर 0। बेसिकली हमें यहाँ पे देखना चार्ज कितना है, क्योंकि चार्ज हमें मालूम चलेगा तभी तो यहाँ पर हम जोड़ पाएंगे कुछ चीज को। 0। उसके बाद एक Cn पे कितना रहता है, -1। 3 पे कितना रहेगा, -3। कितना रहेगा, -3। एक Cl पे कितना रहता है, -1, तो 3 -3 कैंसिल। इसके ऊपर कौन सा आवेश रहेगा, -1 को करने के लिए कोई भी यहाँ पे सामने लगा दो, हम K लगा देते, बन गया सूत्र। या फिर इसकी जगह पे Na लगा दो, उसकी भी क्या होती है, Na+ होती है। इस प्लस को सॉल्व करने के लिए इस माइनस आ गया। तो देखा, बस आपको केंद्रीय धातु परमाणु देखो सबसे अच्छा पता है, इस Fe3+ को याद रख लो, और आपका Cr3+, इसकी सहायता से जितने बनाना चाहो बना लो। 4 तो हमने बना लिए, 5 भी बना सकते। हम H2O को 4 ले लेंगे, NH3 को 2 ले लेंगे, इसको हटा दो, एक नया सूत्र बन गया। हम इसको 3 ले लेंगे, अब इसको 3 ले लेंगे, नया सूत्र बन गया। कितने सूत्र बना सकते हो आप, अनगिनत। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है इतने सारे भी याद करने की जरूरत नहीं, एक ही को याद कर लो, उसी से आप हजारों बना सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना, एक से बनाओगे तो थोड़ा सामने वाला भी हो जाएगा। फिर भी 1 से 2 याद कर लेना, Fe3+, Cr3+, आपका Pt2+, Cu+, Fe2+, जिनकी 6 है ना उन्हें याद कर लो। Fe3+, आपका V2+, Cr3+, Fe2+, इनको याद रख लो। इन सब की मालूम है 6 होती है, तो बस 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन में दे देना इनका। देखो, यदि आपका क्या है 4 उपसहसंयोजी संख्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से लिगैंड को व्यवस्थित करना पड़ेगा कि वो 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके। आई बात समझ में, कैसे करते हैं उपसहसंयोजी यौगिकों का सूत्र निर्माण। तो देखो, जो आपका Ni2+ है उसकी उपसहसंयोजी संख्या तो 4 होगी या तो 6 होगी। मतलब कि यदि हम NO2+ से कोई यौगिक बनाना चाहते हैं तो हमें इसे कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देना है, या तो 4 दे दो या 6 दे दो, आपकी मर्जी। चलो एक बार 4 दे के देखते हैं। 4 देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H2O को ले लो,
एक H2 एक एकाकी इलेक्ट्रॉन में प्रदान करता है, तो कितने H2 लेना पड़ेगा हमें? 4। आपका क्या बन गया? अभी सूत्र बना लिए, आधा काम हुआ है। एक Na के ऊपर कितना आवेश है? प्लस का 2। H2 पे कितना रहता है? 0। तो 2 + 0 2, तो इसके ऊपर आवेश कितना? 2+। अब इसे संतुलित करने के लिए कोई भी 2- वाला बंदा ला लो। सब ना नहीं, वो प्लस होता है। हाँ, वो प्लस का 2 हो जाएगा। I2 ला सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि एक I पे कितना रहता है? -1। या आप Cl2 ला लो। क्या ला लो? Cl2 ला लो, या आप F2 ला लो, क्योंकि एक F पे कितना चार्ज रहता है? -1, तो 2 पे कितना हो जाएगा? -2। हाँ, मतलब कि आपको बस ये याद होना, केंद्रीय धातु परमाणु की मतलब कि उपसंयोजन संख्या क्या है? 4 है, मतलब इसको हमें 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन में देना है। 6 है, मतलब 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन में देना है, चाहे आप कैसा भी लिगेंड लो, लेकिन लिगेंड की प्रकृति मालूम होना, वो 1 देता है, 2 देता है, 3 देता है, 4 देता है, 5 देता है, 6 देता है। जैसे कि Ti+ की कितनी है? 2 है, मतलब ये केवल 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन में ग्रहण करेगा, मतलब कि इससे मैं यौगिक बनाना चाहता हूँ तो Ti+ लिख लो, Ti लिख लो। उसके बाद ये कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है? 2। तो बस हमें याद हो ना, H2 की क्या लिख देंगे? ये बन गया आपका यौगिक बनाने। देखो Ti के ऊपर कितना आवेश रहता है? +1। देखो ना, यहाँ दिख रहा है +1, तो ये याद ही करना पड़ेगा आपको। H2O पर 0, 2 पे भी 0 चलेगा, तो 1 + 0 1, मतलब इस पे कौन सा आवेश है? +1 है, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं? एक Cl, संतुलित हो गया, आपका यौगिक बन गया TiH2O2। या आप ऐसा कर लो, वो नहीं लिखना है, सीधे सीधे ये लिख लो En, TiEn। क्यों? क्योंकि एक En कितने प्रदान करता है? 2। इसे कितने चाहिए? 2। सीधे सीधे लिख लो। अब बताओ, एक Ti पे कितना रहता है? +1, तो +1 रहेगा। फिर En पे आवेश कितना रहता है? 0, तो 1 + 0 +1, यहाँ पे आ जाएगा +1। इसे संतुलित करने के लिए Cl लगा लो, Br लगा लो, F लगा लो, आपकी मर्जी। आई बात समझ में? उपसहसंयोजी यौगिकों का सूत्र निर्माण किस प्रकार से करते हैं?